24 जनवरी 2023 भारत के कॉरपोरेट इतिहास में एक नया पन्ना लिखा गया। भारत के स्टॉक मार्केट में पहली बार हमने शॉर्ट सेलर का प्रभाव देखने को मिला। आप जानते हो भारत में डायरेक्ट शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं है, शेयर्स के थ्रू सेबी अलाउ नहीं करती है। थोड़ा सा डिफेंसिव मार्केट है हमारा, लेकिन जैसे यूएस का मार्केट है, डेवलप्ड मार्केट है, उनके मार्केट मैच्योर हो चुके हैं, वहां पे शॉर्ट सेलिंग पूरी तरह अलाउड है। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं जो अडानी के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग तब की जाती है या तो कंपनी बहुत महंगी हो, अपने प्राइसेस को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हो और शॉर्ट सेलर को लगता है कि ये नीचे गिरना चाहिए, वैल्यूएशन का व्यू रखते हुए। कई बार आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट सेलर कहता है कि ना ही सिर्फ ये कंपनी महंगी है, मैं मानता हूं ये कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड है। उस केस में भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अगर आप हिंडनबर्ग की 100 पन्ने से भी अधिक रिपोर्ट का टाइटल देखोगे तो उनका ये दोनों ही मुख्य आरोप है और उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप विश्व का तीसरा जो सबसे अमीर व्यक्ति थे उस समय, अब तो 15वीं विश्व के अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। वो विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड चला रहे हैं, इस टाइप का आरोप था। उन्होंने ये भी कहा कि यार अगर तुम ये नहीं मानते हो कि ये कॉर्पोरेट फ्रॉड है तो सिर्फ वैल्यूएशन को देखो। हमारा मानना है, यानी हिंडनबर्ग का मानना है कि सिर्फ वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी ये शेयर 85% गिर सकता है। और दोस्तों आप जानते हो अभी तक शेयर में काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है और मुझे लगता है 50% से भी अधिक मार्केट कैपिटलाइजेशन इस शेयर की गायब हो गई है शॉर्ट सेलिंग की वजह से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल ही जैसे आप लॉन्ग करते हो, तेजी करते हो किसी शेयर में, उसका थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कोई कंपनी फ्रॉड है या हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, आप उसके शेयर को तुरंत बाजार में बेच देते हो और जब शेयर नीचे गिर जाता है, सस्ते दामों में मिलता है तो खरीद लेते हो। तो इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आउटसाइड दलाल स्ट्रीट एक कंपनी है जिसके शेयर फिलहाल स्टॉक मार्केट में 100 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगे प्राइसेस पे ट्रेड कर रही है, मुझे लगता है कि इसकी सही प्राइस सिर्फ 50 रुपए की है। तो आप क्या करोगे? आप समाज सेवा करना चाहोगे तो उस पर एक वीडियो बना दोगे और यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे। लेकिन आप उससे पैसा कमाना चाहते हो क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। जैसे शेयर खरीद के कमाते हो वैसे आप चाहते हो शेयर बेच के मैं पैसा कमाऊं। तो क्या करोगे? क्योंकि आपको लगता है ये कंपनी महंगी है, ज्यादातर जो संभावनाएं हैं कि वो शेयर आपके पास नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे? वो शेयर किसी से उधार लोगे। मान लो एक पर्सन है अर्पित, उसके पास आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के शेयर कई सारे पड़े हुए थे। आप मेरे से वो शेयर उधार पे ले लोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब मुझसे उधार लोगे तो इंटरेस्ट रेट आपको चुकाना पड़ेगा। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। जैसे ही आपके पास वो उधार के शेयर हो जाते हैं ना, आप उन शेयर को ओपन मार्केट, स्टॉक मार्केट में बेच देते हो। किस प्राइस पे? 100 रुपए के प्राइस पे, जहाँ पे वो चल रहा है। अब ये जब 100 रुपए से नीचे गिर जाएगा, 50 रुपए पे आ जाएगा, तब आप इसको खरीद लोगे। अब आप सोचो आपका मुनाफा कितना हुआ? 100 रुपए पे आपने बेचा तो 100 रुपए आपकी पॉकेट में आ गए। वापस आपने 50 रुपए पे खरीदा, यानी दोनों का डिफरेंस 50 रुपए आपका मुनाफा हो गया पर शेयर। याद रखेगा आपने इंटरेस्ट कॉस्ट भी चुकाई है क्योंकि उधार पे शेयर लिया था। वो कॉस्ट आप माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट आपका होगा जिस दाम पे आपने बेचा था माइनस जिस दाम पे आपने खरीदा था माइनस इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट जो आपने चुकाई थी, वो आपका मुनाफा होगा। हार्ड अर्न्ड मनी, हार्ड कैश होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है शॉर्ट सेलिंग का। मैं जानता हूँ हमारे मार्केट क्योंकि अभी डेवलप नहीं है, कई लोग शॉर्ट सेलिंग को बहुत ही खराब मानते हैं, पर दोस्तों ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, आपके साथ भी डे टू डे लाइफ में होता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले ही अपनी बाइक की हेडलाइट बनवाने एक मैकेनिक के पास गया। मैकेनिक ने बोला कि सर आपका ये जो बल्ब है ना हेडलाइट का, वो फ्यूज हो गया है। मैंने कहा यार बदल दो। कहता है सर अभी तो मेरे पास ये बल्ब नहीं है, मैं इसको 3 दिन बाद फैक्ट्री से लाके आपके में लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। वो कहता है सर फैक्ट्री से लाने के लिए 500 रुपए दे दीजिए मुझे। मैंने दे दिया। 3 दिन बाद उसने बल्ब लगा दिया। लेकिन दोस्तों आप जरा सा वेट करो और सोचो उसने किया क्या। उसके पास क्या बल्ब था? नहीं। लेकिन फिर भी उसने मुझसे 500 रुपए ले लिए। उसको पता था ये बल्ब मैं फैक्ट्री से जाके खरीदूंगा तो ये मुझे 300 रुपए पे मिल जाएगा। 500 मैंने इससे लिए, 300 रुपए में बल्ब खरीद के लगा दूंगा, मेरा मुनाफा
₹200 का हो जाएगा। ये भी शॉर्ट सेलिंग ही तो है। शॉर्ट सेलिंग कोई खराब चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट में भले ही सेबी अलाउ करे ना करे, चाहे कोई रेगुलेटर आपको बोले बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि वो चाहते हैं स्टॉक मार्केट में एक डिसिप्लिन बना रहे, पर शॉर्ट सेलिंग आपके जीवन का एक हिस्सा है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अब बड़ा सवाल तो यह है कि किसी शॉर्ट सेलर को हराया कैसे जाए अगर वो आपके पीछे पड़ जाए। अगर आप इतिहास देखोगे, हमारा नहीं यूएसए का, जहां शॉर्ट सेलिंग काफी कॉमन है, आपको देखने मिलेगा कई उदाहरण जहां पे ना सिर्फ शॉर्ट सेलर को हराया गया है, उनको पूरी तरह से बर्बाद भी कर दिया गया है। मैं आपको एक कहानी जरूर बताऊंगा। जब हिंडनबर्ग ने शॉर्ट रिपोर्ट अपनी निकाली, उसके बाद एक सीईओ जो कि हेज फंड के सीईओ है, बिल एकमैन, उनका ट्वीट आया था कि क्या ही रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी, अरे वाह, मैं तो खुश हो गया। लेकिन आप उनके इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो देखने मिलेगा उन्होंने एक कंपनी हर्बालाइफ को 2012 में शॉर्ट किया था। वो शॉर्ट पोजीशन शुरुआत में तो उनको कमाई हुई, लेकिन सालों बाद इस शॉर्ट पोजीशन की वजह से उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और उनका हेज फंड पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे आ गया था। जरूर उन्होंने 2020 में एक शानदार ट्रेड करके अपने फंड को वापस ऐतिहासिक ग्लोरी पे ला दिया था, लेकिन एक शॉर्ट पोजीशन की वजह से उनका करियर ऑलमोस्ट एंड होने की कगार पे आ गया था। ऐसा कैसे होता है? किसी शॉर्ट सेलर को कैसे बर्बाद करते हैं? इसके पीछे जो लॉजिक है वो कहलाता है शॉर्ट स्क्यूज। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में आप उधार लेके किसी शेयर को ओपन मार्केट में बेच देते हो। अब यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। कैसे? अगर शेयर प्राइस को ऊपर थोड़ा सा कर दिया जाए। इनफैक्ट यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है कई और मार्केट फोर्सेस का। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपका छोटा सा एक अपवर्ड मूव आपके शेयर प्राइस को काफी तेजी से ऊपर भेज सकता है, जिसकी वजह से जिसने शॉर्ट किया था उधार लेके वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसमें होता कैसे है कि अगर आपने इनिशियल स्टेज पे शेयर की प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी, वहां पे आप अपना कैपिटल या कोई आपको सपोर्ट कर दे इंस्टीट्यूशन जो कि उस शेयर या बॉन्ड को खरीदने लगे, उसकी वजह से वो शेयर प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद का मैकेनिज्म ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही कोई हेवली शॉर्टेड स्टॉक या बॉन्ड या डेरिवेटिव किसी में भी यूज कर सकते हो, वो थोड़ा सा खरीदारी करते हो, थोड़ा ऊपर प्राइस मूवमेंट देता है। जो उसके सामने मार्केट मेकर होता है जिसका काम है अपोजिट पोजीशन लेके स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। मैं कहूंगा ये मार्केट मेकर हर स्टॉक मार्केट में होता है, हमारे भी, इनके बिना स्टॉक मार्केट चल नहीं सकता है। वो मार्केट मेकर अचानक से देखता है कि यार कोई इसमें बाइंग की पोजीशन बना रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन इसके अगेंस्ट होती है, उसको हेज करने के लिए, क्योंकि मार्केट मेकर कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए वो उस शेयर को और ज्यादा खरीदने लगता है, डिलीवरी लेने लगता है। उसकी डिलीवरी लेने की वजह से शेयर प्राइस थोड़ी और ऊपर बढ़ जाती है मार्केट मेकर की वजह से। अब आप सोचो कि दो फोर्सेस चल रही हैं। आपने इनिशिएट किया, मार्केट मेकर ने डिलीवरी लेना शुरू किया, जिसकी वजह से शेयर थोड़ा और ऊपर बढ़ गया। जैसे ही आप ये देखते हो, वहां पे उसके बाद टेक्निकल्स में भी आपके चार्ट पे कुछ सिग्नल आने लगते हैं, इंडिकेटर पॉजिटिव होने लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक होने लगते हैं, जहां पे जो क्वांट फंड होते हैं ना, उनको भी सिग्नल मिलने लगता है बाय का। वो जंप इन कर जाते हैं। उनके जंप इन करने की वजह से अब तीसरी फोर्स आपके फेवर में हो जाती है, जहां से शेयर को और ऊपर का मूव देखने को मिलता है। और जब ये तीनों खरीदने लगते हैं, शेयर के प्राइस वायलेंटली ऊपर बढ़ने लगती है। फाइनली रिटेल ट्रेडर को डर लगता है कहीं मैं ये मूव मिस ना कर दूं, फिर वो इस शेयर को खरीद लगते हैं और टोटल चार फोर्सेस वो हेवली शॉर्टेड पोजीशन में रिवर्स पोजीशन लेके उस शेयर को ऊपर कर देती है। ये फिनोमेना आपको बहुत बहुत बार स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। अगर आप डेरिवेटिव ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेड करते हो तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है। इसको टेक्निकल भाषा में हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं डेरिवेटिव्स के केस में। और अगर आप स्टॉक्स के थ्रू शॉर्ट करते हो तो इसको शॉर्ट स्क्यूज भी कह सकते हो। जिस पर्सन ने इनिशियल शॉर्ट पोजीशन लिया था उनका हैवी नुकसान हो जाता है और फोर्स हो जाते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन जो उधार लेके उन्होंने बनाई थी उसको क्लोज करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपने क्या समझी है? जो इनिशियल मूव है वो किसी ना किसी तरह आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। वो कैसे ट्रिगर हो सकता है? इसके लिए आपको दो फोर्सेस की जरूरत है। सबसे पहला, आपको कैपिटल मार्केट में सपोर्ट चाहिए जो कि शेयर में भरोसा रखे, उसको खरीदने का शुरुआत कर दे, उसकी फोर्स चाहिए। और मुझे लगता है अडानी साहब के लिए करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा
कहूंगा भारत इसमें काफी पीछे है। कभी भी आप शॉर्ट सेलर से आपको लड़ाई करनी है तो आप सिर्फ पीछे रह के 400 पेज की रिपोर्ट निकाल के कह दो भारत पे हमला, उससे काम नहीं होता है। आपको 1-to-1 ओपन मार्केट में आके बार बार इंटरव्यूज के द्वारा इससे लड़ाई करनी पड़ेगी, अपनी पोजीशन को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की लड़ाई से ज्यादा एक मार्केटिंग और एक पीआर की लड़ाई है जो कि आपकी टेलीविजन सेट पे लड़ी जाती है। शॉर्ट सेलर को देखे ना, हर जगह अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है, कहीं भी होता है ट्विटर पे ट्वीट कर देता है, कहीं भी होता है न्यूज चैनल पे जाके बताने लगता है अडानी पूरी तरह से फ्रॉड कर रहा है। आप देखोगे विदेशी मीडिया में इतना कवरेज भारत को कभी नहीं मिला जितना इस निगेटिव न्यूज की वजह से मिला है। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? नहीं, ये अजीब नहीं है, ये शॉर्ट सेलिंग का एक तरीका है। शॉर्ट सेलिंग में दो चीजें करनी पड़ती है, एक तो शॉर्ट करना पड़ता है जो कि एग्जीक्यूशन है, लेकिन दूसरी बात है आपको एक हैवी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। इनफैक्ट ये आपकी एक कॉस्ट होती है जिसको वो सोचते हैं कि कितनी कॉस्ट मार्केटिंग में करनी है कि इस कंपनी को बर्बाद किया जाए। उससे लड़ाई करनी है तो आपको भी मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह से पीछे बैठ के सिर्फ 104 पन्ने में लिख देना कि भारत पे हमला है, उससे काम नहीं चलेगा। अडानी ग्रुप को सामने आके इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। कैपिटल मार्केट में भी लड़ाई करो, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट लो, इनिशियल मूवमेंट ट्रिगर करवाओ, और दूसरी चीज है कि आप सामने आके हर एक चीज का जवाब दो और पूरी तरह से उसको मार्केटिंग में भी डिस्ट्रॉय करो। बिल एकमैन की कहानी थी ना, उनके फेवर में कार्ल आइकन जो कि खुद एक बिलियनियर है, खुद हेज फंड चलाते हैं, खुद भी एक शॉर्ट सेलर है, वो अपोजिट पोजीशन लेके उन्होंने कैपिटल मार्केट में भी बिल एकमैन को हराया और इंटरव्यू में भी बिल एकमैन को हराया। CNBC का इंटरव्यू का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इस तरह से आपको लड़ाई करनी पड़ती है शॉर्ट सेलर को तबाह और बर्बाद करने के लिए। हमारे मार्केट अभी शॉर्ट सेलर को कैसे डील करते हैं वो जानते नहीं है, लेकिन भारत प्रिपेयर हो जाएगा जरूर। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको कुछ केस स्टडी भी ला सकता हूं जहां पे शॉर्ट सेलर को किस तरह से एग्जैक्टली बर्बाद किया गया, उनकी केस स्टडी हम बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।